अच्छा वापस आते हैं इधर। तो हम कहाँ पे थे कि जस्ट सपोज कि मैं ये प्रॉम्प्ट यूज करके यूज कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत इजी है, हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे हुए भी हैं पहले भी, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का आइडिया है, कोई इशू नहीं है। बट राइट अवे अगर मैं ये सोचूं कि यही आइटम या फिर यही वैल्यू मुझे किसमें चाहिए, इनपुट से चाहिए। अब इनपुट का सिनेरियो क्या होता है, जस्ट सपोज कि मैं आता हूं यहां पे और मैं कहता हूं एक इनपुट बनाते हैं हम, ठीक है। अच्छा JSX ये है तो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। सही है, इनपुट बेसिकली क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, सही है। तो अगर मैं ये इनपुट बनाता हूं, अब इनपुट के अंदर इस जगह पे वैल्यू आती है, ऐसे ही होता है, काम ऐसे ही होता है ना। अगर मैं इस ऐप को एक सेकंड के लिए, ये आई थिंक CR है, ठीक है, तो इसमें तो हमें npm स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये वो होता वाइट होता तो हम क्या कहते हैं, npm रन dev, तो मे बी कि ये CR नहीं, ओह वी आर नॉट इन दी डायरेक्टरी, सही है। तो हम चलते हैं किसके अंदर, डायरेक्टरी के अंदर पहले चलते हैं, और कौन सी है हमारी, सैलानी वेब, ठीक है। नाउ npm स्टार्ट। अब तो इन चीजों में एरर नहीं आता होगा किसी को, तो ये इतनी मतलब आप लोगों ने क्लास में भी देख लिया कि अगर हम देखो भाई रिएक्ट में ना ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कुछ गलत लिख दूं तो मेरा चेहरा देख करके बोलेगा नहीं यार छोड़ो सच में लिखा है, ऐसा नहीं है, वो मुझे भी एरर देगा, ठीक है। तो वो आप लोगों के साथ भी है, तो हम उसी चीज़ों को इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो हैबिट बन जाए, सही है। तो इशू इंशाल्लाह फिर वो नहीं होगा। अच्छा हम बेसिकली ऐप स्टार्ट हो जाए, हाँ इसको मैं अभी के लिए ज़रा चलो ये कर देते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट हो गई है। सही तो नहीं लगी ना आपको, सही सही है। अच्छा यूजर इज नॉट डिफाइंड, सर्विस मैनेजर इज नॉट डिफाइंड, तो ये कुछ चीजें हैं शायद हमने कहीं पे कुछ यूज किया हुआ है, तो हम वो देख लेते हैं कहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है। हमने यूजर इज नॉट डिफाइंड 10.9 button.js किसके अंदर यूज हुआ है, button.js के अंदर। button.js किधर है, button.js के अंदर। अच्छा इसको भी अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी हमें इसकी भी कोई नीड नहीं है। ये शायद आई थिंक हम लास्ट टाइम कुछ चीजें कर रहे थे, तो बटन शायद मैंने कहीं पे इंपोर्ट किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, app.js के अंदर या होम पे, कहाँ किया हुआ है। तो ये तो बटन की पूरे कोड को भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो फिर इशू ना हो कि उसको बटन ही ना मिल रहा, सही है। अच्छा अब क्या इशू है ये भी देखते हैं। यूजर इज नॉट डिफाइंड button.js के अंदर मैंने आई थिंक कोड, अच्छा मैंने सेव नहीं किया, सॉरी, ठीक है। तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। अच्छा अब क्या इशू है जरा मैं ये भी देख लेता हूँ। home.js के अंदर ये हेलो यूजर वैल्यू क्यों नहीं लिखा आ रहा है, ठीक है। तो जरा app.js के अंदर चलते हैं, और होम को हमने क्या किया हुआ है, कॉल तो किया हुआ है। नेव बार को भी हम बंद कर देते हैं जी, सॉरी होम को मैंने कमेंट किया हुआ है, किधर, app.js के अंदर, ओके ठीक है। तो ये यूजर वैल्यू तो हमारी आ गई, ऐसे ही है। लेकिन अब जरा यहाँ पे ना सिनेरियो समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ESLint के भी एरर है। home.js के अंदर क्या इशू आ रहा है, हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, पहले भी ये डिक्लेयर्ड हुआ है, कहाँ भाई ये 2 बार हो गया है, तुम लोगों ने 2 बार मुझसे वो करवा दिया है। एक बार मैंने शायद बंद किया था किसी और रीजन से, सेव नहीं किए, सही है। तो ये बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये एक्स्ट्रा था, वो शायद हम उस क्लास में कुछ और पढ़ रहे थे, कंपोनेंट या फाइल वाइल कुछ पढ़ रहे होंगे, तो उस वक्त हमने किया होगा, ठीक है। अच्छा वापस आ जाते हैं इधर। अब जो सिनेरियो है इस चीज के लिए ना मैं एक काम और करता हूँ, BR लगा देता हूँ। उसका रीजन ये है ताकि वो सेपरेट लाइन में आ जाए, ठीक है। यार ये बार बार सेव करना पड़ रहा है, ऑटो सेव क्यों नहीं है, ठीक है। नाउ अब आप जरा ये सोचें, मैं जब इस वैल्यू के अंदर कुछ लिखता हूं, अहमद, अली,
या कुछ भी मैं लिखता हूं तो मुझे तो वो वैल्यू यहां पे चाहिए, यही वैल्यू मुझे यहां पे चाहिए ना। अब हम पहले क्या करते थे कि थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूं, वेनिला जेएस के अंदर लेके जा रहा हूं। हम क्या करते थे, इसको एक आईडी देते थे और वो आईडी क्या करता था कि भाई हम उस आईडी को इस जगह कहीं पे कॉल कर देंगे document.getElement by ID के थ्रू, और उसको ला करके यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब इसका इशू क्या फेस कर सकते हैं आप, इसका इशू ये फेस करेंगे जस्ट सपोज के वन टाइम जब आपकी ऐप चलती है तो इस इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा, आपने इनपुट के अंदर कुछ डाटा लिखा, आप क्या करोगे, ऑन क्लिक यूज कर लोगे या ऑन चेंज यूज कर लोगे। उस फंक्शन के अंदर क्या करोगे, आप उस एक वेरिएबल स्टोर करोगे, उस वेरिएबल के अंदर जो है ना वो डाटा रखवा दोगे जो इनपुट में आ रहा है, और उसके बाद आप उसको हेलो पे रेंडर कर दोगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि इनपुट तो बाद में है, हेलो पहले। तो फर्स्ट टाइम तो हेलो या तो अनडिफाइंड चलना है या तो एम्प्टी चलना है, क्योंकि जब तक ऑन क्लिक चलेगा नहीं तब तक वेरिएबल बनेगा नहीं, जब तक वेरिएबल बनेगा नहीं उसके अंदर डाटा आएगा नहीं, वैल्यू आएगी नहीं। ये चीज समझ में आ रही है ना, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर हम ये कर सकते हैं, जस्ट सपोज कि आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और इसका नाम रख लेते हैं हम के ऑन चेंज रख लेते हैं, ठीक है, ऑन चेंज रख लेते हैं, ठीक है, ऑन चेंज रख लेते हैं, या ऑन चेंज बेसिकली कीवर्ड भी तो है, और हम रख लेते हैं, क्या रखें जल्दी से बताओ, यूजर चेंज वैल्यू, ठीक है। ये एक फंक्शन मैंने बना दिया है, अच्छा सॉरी, हमने फंक्शन बेसिकली इस कीवर्ड के साथ बनाया है, सही है। तो ये फंक्शन हमने बना दिया। अब आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड मैं तुम्हारी पुरानी वाली बात को रिपीट करता हूं कि यूजर वैल्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, document.getElement by ID के थ्रू, देखो जो चीजें हमने की हुई है, मैंने रिएक्ट शुरू कराते वक्त ये तो नहीं बोला ना कि वो सब खत्म हो गई, ऐसा मैंने कहीं पे कहा, वो तो हम यूज करेंगे, ठीक है। माइंड में ये चीज तो आ सकती है, मैं न्यू चीज तो पढ़ा दूं, लेकिन मेन मसला ये है कि आप ये भी तो क्लेम कर सकते हो सर ये क्यों पढ़ाया, हम ये काम तो उससे भी कर रहे थे, कह सकते हो ना भाई। जस्ट सपोज, चलो मैं दोबारा से इस बात को आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ और आईडी देता हूँ, और आईडी का नाम मैं रख देता हूँ यूजर वैल्यू, इज दिस ओके, सही है। और इस यूजर वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और डॉट वैल्यू कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस यूजर वैल्यू को अब मैं डबल को इससे हटा देता हूँ, तो अब जो वेरिएबल है ना मेरा वो कॉल हो जाएगा। लेकिन इशू क्या है, थिंक अबाउट इट, जब तक ऑन क्लिक बटन नहीं बनेगा, चलो एक बटन भी बना लेते हैं, जब तक बटन बनेगा नहीं तब तक क्या वो यूजर वैल्यू बनेगा, नहीं बनना ना। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लिक मी, या फिर क्लिक प्लीज, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्लिक प्लीज लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन बना देता हूँ, और इस फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू, सब ओके, किसी को भी कोई मसला हो ना तो पूछ लेना, ठीक है। मैं इतनी बार पूछ इसी रहा हूं कि अगर आपको कोई भी मसला है ना आप हैंड टू हैंड पूछ लें, ठीक है। असाइनमेंट के दौरान ये ना हो कि सर मेरे पास ये एरर आ रहा है, इसके पास ये एरर आ रहा है, और फिर वो ग्रुप पे आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो जरा वापस यहीं पे पूछ लेना, ठीक है। क्लिक किस तरह गलत हो गई जी, इनफाइनाइट पे चलने से रोक देता है। फंक्शन बनाया था तो जितना आपने मुझे नाम दिया तो हमने उसके साथ पे लाते थे, वो खुद ही फंक्शन है ना वो मतलब 100-200 दफा चल रहा है, कुछ ही एरर आगे के इनफाइनाइट लूप मतलब चल रहा है। असल में मसला ये है कि रिएक्ट की ऐप जो है ना, जब मैंने शुरू में ये चीज बताई थी तो मैंने कहा था कि एक ही वन पेज एप्लीकेशन है, याद है। तो रिएक्ट जब चलती है तो कभी भी ये नहीं होता कि वो थोड़ी देर के बाद रुक जाए, वो रीलोड हो रही होती है, सही है। इवन असल में भी आप लोगों ने हुक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना एक बस नाम लेकर के आगे चलूंगा। कुछ रिएक्ट के अंदर इफेक्ट्स होते हैं, वो इफेक्ट क्या करते हैं, वो बेसिकली इस चीज को हैंडल करते हैं, कोई नई चीज हो रही है तो डाटा दोबारा चल जाए, सही है। उस इफेक्ट के अंदर ना हम कुछ एरे की डिपेंडेंसी वगैरह डाल रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि यार ये इसमें कुछ चेंज आए तो ये इफेक्ट दोबारा चले।
वो अभी एक अनदर सिनेरियो है, वो चीज हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर वो उस वक्त बता दूंगा। ये थोड़ी सी आगे की चीज तुमने पूछ ली है, ठीक है। कोई वीडियो देखी थी क्या? नहीं सर, हमने फंक्शन जो आपने बनाया ना, आपने फिर उसका नाम लिखा है, हमने उसको खोल कर मतलब हमने उसके साथ पेरेंट्स इनपुट पे डाल दिए जैसे मैक्सिमम में तो हमने देखा कि वो खुद का खुद जो है ना फंक्शन रोल हो गया। हाँ, तो वो बेसिकली इफेक्ट के थ्रू हम हैंडल करते हैं, ठीक है। वो हम बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम वापस आते हैं। अब देखो, मैंने इनपुट बना दिया, ये वही चीज है जिससे हम काफी अवेयर हैं, मतलब पहले से हम यूज्ड टू हैं, सही है। इनपुट फील्ड बना दी, आईडी दे दिया, ऑन क्लिक दे दिया, ठीक है। एक और चीज होती थी हमारे पास, वैल्यू, याद है? अच्छा, अगर मैं अभी वैल्यू को कॉल कर दूं तो एक इशू हो सकता है, फेस करें हम मे बी। यूजर वैल्यू का क्या इशू आ रहा है? हाँ देखो, ये वही इशू है। अच्छा, मैं अभी के लिए तो इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि मसला ये है कि वो चलने ही नहीं देगा ना कोड, क्योंकि रिएक्ट है, ठीक है। तो अभी एक मसला क्या है, वो ये है कि मैं इसके ऊपर कुछ लिख नहीं पा रहा। कैन आई राइट, कैन आई मतलब बेसिकली टाइप नहीं हो रहा ना। मैं देखो आवाज आ रही होगी तुम लोगों को, मैं लिख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं लिख पा रहा, सही है। तो अभी इस वैल्यू को 2 मिनट के लिए रोको जरा, पहले एक सिनेरियो समझते हैं, उसके बाद इस वैल्यू में रिटर्न आते हैं। अब जस्ट सपोज कि सबसे पहले हमारा कोड जब चलता है तो यहां से चलना स्टार्ट होता है, ऐसे ही है। पहले फंक्शन ये वाला चला, हुक हुआ, ठीक है, यूजर वैल्यू मिली, लेकिन ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। इसको पता तो है कि ये फंक्शन बन चुका है, लेकिन वो फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आप अप्लाई कर रहे हो, क्या वो इंप्लीमेंट होगी? कभी भी नहीं होगी, ऐसे ही है ना। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि जस्ट सपोज के होम का आपका कंपोनेंट है। अब ये जो होम का कंपोनेंट है कब चल रहा है? जब ये app.js लोड हो रही है। थोड़ा सा और हम पीछे चलते हैं, ऐसे ही है ना। बेसिकली होम उस वक्त चल रहा है जब यहाँ पे इसको होम मिल रहा है। ये जाता है इस कंपोनेंट के अंदर, कहां से जाता है? यहां से जाता है। यहां से जाने के बाद यहां पे आता है, देखता है यार ठीक है होम का फंक्शन है, इसके अंदर ये तो कमेंट है, इसको चलाना नहीं है। ये बना है, ठीक है, लेकिन ये कॉल नहीं हो रहा। मतलब जस्ट सपोज आप इसको ये कह लो कि आपके पास जैसे मुझे भी याद आ गया, मैं सुबह सुबह जब अपना ड्रेस चेंज कर रहा था, तो अब तकरीबन मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादी वादी हो गई है, तो मैं अकेला हूँ और अम्मी अब्बू हैं। तो मैं जब ड्रेस चेंज कर रहा था तो मेरी अम्मी ने एक बात कहा कि भाई तुम्हारा कबर्ड भरा पड़ा हुआ है नए कपड़ों से, तुम पहनते क्यों नहीं हो? मेरी आदत है जो सामने नजर आता है ना, मैं उठाता हूँ पहन लेता हूँ। ये तो मुझे वो एग्जाम्पल याद आ गई। आज अम्मी ने मुझे डांट के बोला ये पहनो, तुम निकाल करके मुझे दिया, इस्त्री करके दिया, प्रेस करके दिया कि भाई ये पहनो। अब यही चीज है कि फंक्शन बन गया, चीजें पड़ी भी रखी हुई है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे। मुझे वो एग्जाम्पल अचानक से क्लिक हो गई कि सुबह सुबह ना मैंने इस चीज पे डांट सुना। तो खैर, जब मैंने मेरे साथ भी यही हुआ कि भाई वो चीज पड़ी हुई है लेकिन यूज नहीं हो रही, सही है, वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो होम जब बना, जब होम चला, तो क्या हुआ कि यूजर चेंज वैल्यू का फंक्शन बन गया, लेकिन वो यूज नहीं हो रहा। तो ना उसको यूजर वैल्यू मिलती है, ना उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मिलता है, एवरीथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा ही है। अब हम क्या करें? अब यूजर चेंज वैल्यू कॉल तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं हमने कॉल नहीं किया, हमने कॉल किया बटन के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर, पहले भी हम यही कहते थे, HTML के ऊपर कॉल करते थे ना। लेकिन उस टाइम और इस टाइम में फर्क क्या है कि उस वक्त पहले पूरा HTML चलता था और उसके बाद स्क्रिप्ट चलती थी, ऐसा ही है। बट राइट नाउ ये नहीं होता, आपके पास पहले जावास्क्रिप्ट रन होता है, देन उसके बाद आपका रिटर्न चलता है। अब क्या करें? इशू है भाई ये तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए क्या बनाया गया है? यूज स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेट मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में टाइम नहीं बचा था, हमने बहुत अच्छे से समझा था कि माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग क्या होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम पे डिफॉल्ट वैल्यू रखता हूं तो वो माउंट है, फिर उसको मैं अपडेट करता हूं सेट वैल्यू के अंदर। याद है +1 1 2 3 मैं करवा रहा था, सही है। बल्कि शायद मैंने वो किया था, कोई नाम चेंज किया था, फ्लिप किया था, याद है। तो हम ये कर रहे थे, सही है, टर्न ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑन टर्न ऑफ, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, सेट वैल्यू दोबारा कॉल हो रही थी, ऐसा ही है। तो इसी चीज के लिए क्या बनाया गया? यूज स्टेट। अगर आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू क्वेश्चन के भी बेसिकली आंसर है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने रिएक्ट का लाइफ साइकिल तो बता दिया, कि रिएक्ट का लाइफ साइकिल वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, पहला माउंटिंग, दूसरा अपडेटिंग, तीसरा अनमाउंटिंग। बट इसकी कोई एग्जाम्पल दो, ये काम कैसे करवाऊं मैं
एक वक्त था जब क्लास कंपोनेंट चला करता था तो हमारे पास ना डिफरेंट चीजें हुआ करती थी, तो वो डिफरेंट चीजें जो है आपके पास जो है वो यूज होती थी, और आप क्या करते थे उसको आप जो है ना डिफरेंट जगह पे काम पे लेकर के आते थे। बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव अ वे। हम क्या करेंगे फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना भाई, ये तो मसला आ रहा है ना तुम्हारे सामने ही, मैंने करके दिखा दिया है। अब ये देखो ना, मैंने वैल्यू क्यों लिखी थी उसका भी एक रीजन है। अब ये वैल्यू तो उठ करके ये वाली आएगी, कौन सी, जो हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, यूजर वैल्यू, ऐसे ही है ना, ये वैल्यू आनी चाहिए। अब ये वैल्यू भी कैसे आए जब तक आपका यूजर चेंज कॉल ना हो? इज दिस पॉसिबल? तो वो क्या कर रहा है, मुझे कुछ लिखने ही नहीं दे रहा, अलाउ ही नहीं करता कि भाई मैं कुछ लिख सकूं। अलाउ कर रहे हैं? नॉट। इवन आप यहाँ पे ना कुछ भी लिख दो तब भी वो अलाउ नहीं करेगा। इवन आप जो है ना यूजर वैल्यू को कॉल कर दो, करके देख लेना, तब भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी सिनेरियो में ये अलाउ नहीं करने वाला। उसका रीजन वही है, स्टेट मैनेजमेंट। क्या है? एक बार एक चीज बनी, कॉल हो गई, जैसा कैलेंडर हो गया, बात खत्म। दोबारा वो चीज रिपीट कैसे हो, पीछे कैसे जाए कोड? जब रिटर्न पे कोई चीज आ गई है तो वो पीछे कैसे जाए? तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, यूज स्टेट। क्या बनाते हैं? यूज स्टेट। यूज स्टेट को हम यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, और मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे भी मैं कॉल कर सकता हूँ। और ये कहलाते हैं हुक्स। क्या कहलाते हैं? हुक्स। क्या कहलाते हैं? अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं इस जगह पे, स्टेट हुक्स या फिर सिर्फ रिएक्ट हुक्स वो एक या दो नहीं है, जितने आपको यूज के कीवर्ड के साथ मिल रहे हैं ये सारे क्या हैं? हुक्स हैं। ये सारे क्या हैं? हुक्स हैं। ठीक है, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, पहला हुक यूज कर रहे हैं, आई थिंक यूज स्टेट। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे चल के आगे और भी हुक्स यूज करेंगे। अच्छा, जब हुक आप बना लेते हो, डिक्लेयर कर लेते हो, कॉल कर लेते हो, रिएक्ट से मंगवा लेते हो, क्योंकि ये रिएक्ट की अपनी बिल्ट इन बेसिकली प्रॉपर्टी कह लो या फंक्शनैलिटी कह लो, कुछ भी कह लो, ये अपनी इसकी है, तो हमें लाजमी सी बात है इसको यूज करना है, तो रिएक्ट के अंदर से हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? और ये इंपोर्ट कहाँ से होता है? ये बेसिकली नोड मॉड्यूल्स के अंदर कहीं पे पड़ा हुआ होता है, रिएक्ट के अंदर। आप जा करके देखना चाहो ना, पता नहीं, मुझे कुछ सालों पहले तक तो ये शौक था कि नोड मॉड्यूल में क्या पड़ा हुआ मैं देखता था। सही है, तो मैंने रिएक्ट ढूंढा भी था, अब पता नहीं मुझे मिले नहीं मिले। तो अगर मैं जल्दी से आऊँ इसके अंदर, MNOPQR, आर पे हम आ गए ना, तो REA, ये रहा रिएक्ट। अब इसके अंदर वो सब कुछ पड़ा हुआ है, जो हम कॉल कर रहे हैं ना वो यहां से आ रहा है उठ करके। समझ आ रही है बात? तो अच्छा, खैर आगे चलते हैं हम। अभी के लिए मैं इसको बंद कर दूं, तो ये देख करके मुझे ना बड़ा अजीब सा फील होता है। खैर, अब आते हैं इधर। तो ये यूज स्टेट मैंने यूज कर लिया। अब जब भी आप स्टेट यूज करोगे, सही है, आप उसको कॉल कहां करोगे? अपने कंपोनेंट के अंदर। अगर आपने इसको कंपोनेंट के बाहर कॉल कर दिया तो ये आपको इशू क्रिएट कर सकता है। ये क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। उसका रीजन भी खुद स्टेट है, क्योंकि यूज स्टेट कहता है कि यार मुझे उस वक्त यूज करो जब स्टेट की बात हो, वैल्यू चेंज हो रही है, दोबारा सेट हो रही है, मुझे उस वक्त यूज करो। why you are using me before the component, before the I think updating the value, before the unmounting? क्यों यूज कर रहे हो तुम मुझे इसके पहले? माउंटिंग तो तुम कर दोगे, सेट कर दोगे, डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर दोगे, बट व्हाट अबाउट द अनमाउंटिंग एंड व्हाट अबाउट द बेसिकली अपडेटिंग? उसका क्या होना है? क्या करो मिस्टर कैप कबीर, क्या कर रहे हो? हाथ, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। सही है, तो अच्छा वापस आते हैं। तो अब क्या करेंगे हम? अब ये बहुत बड़ा इशू है, अब इशू को रिजॉल्व करना है, इसके लिए ही हमारे पास क्या बनाया गया? यूज स्टेट। क्लियर हो गया? अब आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मेरे पास भी कोई डाटा बचा है जो मैं बताऊं स्टेट के बारे में। उस दिन भी मैंने काफी लंबी चौड़ी बातचीतें की थी, ये काफी सारी आप लोगों ने जो है ना डेफिनेशन बताई थी। सही है, तो अब आई थिंक स्टेट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक डाटा के नाम से बनाता हूँ स्टेट और सेट डाटा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि हम सेट क्यों यूज करते हैं, याद है? अभी मैं इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू रख देता हूं, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि वैल्यू अभी असाइन कर दूं। सही है, इट्स अप टू मी कि मैं माउंटिंग करूं या ना करूं। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब राइट अवे मैं चलता हूं अपने इनपुट फील्ड में वापस। मैंने यहाँ पे आईडी बनाई थी, आई डू नॉट नीड।
मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू गेट किया था, आई डू नॉट नीड, मुझे इतनी भी नीड नहीं है। तो मुझे नीड किस चीज की है? मुझे नीड है यहाँ पे हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के, बेसिकली आप ये कह सकते हो इसको, वैसे तो कीवर्ड के अंदर हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, जो आप लोगों ने भी सुने हुए होंगे, ठीक है। लेकिन रिएक्ट के अंदर कुछ लोग इसको प्रॉप्स कह रहे होते हैं। याद है आप लोगों को मैंने प्रॉप्स की एग्जांपल दी थी, हम प्रॉप्स पास कर रहे थे, वो प्रॉप्स की वैल्यू मिल रही थी, प्रॉप्स डॉट, याद आ रहा है? सही है। तो कुछ लोग इसको प्रॉप्स भी कहते हैं। तो अगर किसी की जबान से प्रॉप्स सुन लो या कुछ हो जाए तो घबराना नहीं कि भाई वो एट्रीब्यूट कहते थे, प्रॉप्स कैसे हो गया, समझ जाना कि वो एट्रीब्यूट की ही टाइप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम। अच्छा देखो, इसने जो ये कितना स्मार्ट और समझदार है कि इसको पता है मुझे ऑन चेंज के अंदर क्या चाहिए, देख रहे हो। चलो खैर, ये बिल्कुल सही समझ रहा है, तो मैं इसको बोलता नहीं हो गया तुम गलत समझ रहे हो, तुम सही समझ रहे हो। तो यूजर चेंज वैल्यू का फंक्शन मैंने इसके अंदर कॉल कर दिया, बट राइट अवे मुझे क्या करना है, मुझे इस डाटा के अंदर वैल्यू चेंज करानी है, इस डाटा के अंदर वैल्यू चेंज करानी है। ये वैल्यू कैसे मिलेगी? अब आते हैं जरा स्टेट को हैंडल करने में, ठीक है। तो हम कॉल कर लेते हैं, चलो पहले उससे पहले मैं एक पास कर देता हूं यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है। ये ई का पैरामीटर या फिर इवेंट का पैरामीटर। इवेंट एक जो है ना, समझ लो आपके क्या कहते हैं, फैमिलियर वर्ड क्या कहते हैं, जो चलता हुआ आ रहा है, कन्वेंशन। एक कन्वेंशन है जो कि यूज करते हैं लोग इनपुट के अंदर। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? सॉरी, आवाज नहीं आई यार, कुछ बोला था किसी ने, मुझे समझ नहीं आया, फिर से रिपीट कर दो। चेहरा तो मुझे पता है, तुम बोल दो ना एटलीस्ट, किधर हो तुम, हो किधर? फेडरल यूनिवर्सिटी के बच्चे कहाँ हो, खड़े हो? नजर नहीं आ रहे ना मुझे, आवाज से तो मुझे याद है, डाटा फिट है यहाँ पे, क्या बोला किसने, लेकिन क्या बोला जरा दोबारा तो बोलो। अबे डर क्यों रहे हो यार, वो मारूंगा थोड़ी, कोई गलत बात भी की है तो मैं मारूंगा नहीं, डांटूंगा भी नहीं। खड़े तो हाँ हाँ, बताओ क्या बोले थे? हाँ बताओ। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन बोला था। ओ, मैंने सोचा तुमने कुछ पूछा है। अच्छा चलो, गुड है। तो हम क्या यूज करते हैं? इवेंट। तो डरा नहीं करो यार, अपनी बात पे कायम रहा करो, जो तुमने बोला वो सही है। इतना तो आई थिंक अब पावरफुल हो जाना चाहिए यार तुम लोगों को कि सर मैंने जो कहा है ना, बस वो ना हिंग लगी ना पिटकरी और रंग भी चौका है। सही है कि भाई मैंने जो कहा है वही सही है, सही है। तो कायम रहना चाहिए यार। तो अब तो इतनी चीजें, डाटा इतना तो फिट हो गया होगा, हो गया नहीं हुआ है? कहीं ऐसा ना हो मुझे ये लगे कि यार 4 महीने से मैं अपना सर खपत कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर वो मुझे दुख होता है, ठीक है। तो खैर इतना तो होना चाहिए। चलो अच्छा, इवेंट। इवेंट क्या है? बेसिकली एक नेमिंग कन्वेंशन है, बिल्कुल सही कही इन्होंने बात, ठीक है। तो अब इवेंट नेमिंग कन्वेंशन है, हम भी इसी को कॉल करते हैं। और मैं यहाँ पे ना अभी के लिए एक काम ये करता हूँ, console.log यूज कर लेता हूँ, और मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि इस इवेंट में आ क्या रहा है, इस इवेंट में वैल्यूज कितनी आ रही है। याद है एक दफा मैंने आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कुछ हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज उसके अंदर पड़े हुए थे, याद आ रहा है किसी को? कोई जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, वैनिला जेएस की, सही है। वो फंक्शन भी था उसके अंदर सेल्फ कॉलिंग फंक्शन बने हुए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से ना इवेंट भी है, ठीक है। वहां पे भी हमने ई पैरामीटर यूज किया था जिसको मैंने लॉक किया था। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? इवेंट को लॉक कर रहे हैं। किसको लॉक कर रहे हैं? इवेंट को लॉक कर रहे हैं। जरा चलते हैं अपनी ऐप के ऊपर। अच्छा, ये एरर अभी तो हम इसकी तरफ नहीं जाते, बाद में हम जाएंगे। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, तो मेरा इवेंट कॉल हो रहा है। अच्छा, इवेंट के अंदर अच्छा बहुत सारी वैल्यूज हो गई, बहुत, एक खोल लेते हैं और एक बार टाइप कर लेते हैं, ठीक है। सही है। तो एक बार मैंने टाइप किया, बेसिकली इरेज किया, जब भी वो टाइप हो गया ना, तो बेसिकली चेंज है ना कुछ तो चेंज हुआ उसके अंदर। तो अब मेरे पास वो वैल्यूज आ रही है। अब वो वैल्यूज के अंदर मौजूद क्या क्या है? उसके अंदर बबल्स मौजूद है, सही है, कैंसिलेबल मौजूद है, करंट टारगेट मौजूद है, डिफॉल्ट प्रिवेंटेड, इवेंट फेस, और इसी तरह इस डिफॉल्ट प्रिवेंटेड। अच्छा, कुछ ना डिफॉल्ट चीजें रिएक्ट देता है। जस्ट सपोज कि मैंने लास्ट टाइम ना आप लोगों को एक चीज और बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वैल्यू लिखा था, तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। ऑन अदर हैंड अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू लिख देता हूं तो ये मुझे अलाउ करेगा, पता है? नहीं। चलो ये घर पे करके देखना, सब कुछ करके दिखा दूंगा तो घर पे खोलोगे भी नहीं, ठीक है।
तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या करना, लिख करके देखना, वैल्यू जब लिखोगे तो ये अलाउ नहीं कर रहा टाइप करने पे, लेकिन जब डिफॉल्ट वैल्यू लिखोगे ना तो वो क्या कहेगा, ठीक है भाई लिख सकते हो, क्योंकि रिएक्ट को ये चीज पता है कि यार कुछ चीजें हम डिफॉल्ट रिएक्ट के अंदर सेट करते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा ये सिर्फ एक मालूमाती चीज थी क्योंकि डिफॉल्ट नजर आ गया था मुझे, तो मैंने बोला चलो बता दूं। अच्छा इसी के साथ और भी है यहाँ पे, सही है। तो अब मैं चलता हूँ इसके अंदर डायरेक्ट टारगेट के अंदर, सही है। इस टारगेट के अंदर क्या क्या मौजूद है, अगर आप देखो तो कुछ वैल्यूज भी मौजूद है। इस वैल्यू के अंदर मुझे वो वैल्यू मिल रही है जो मैंने टाइप किया था, मिल रही है। अगर मैं दूसरी बार टाइप करूं, अब मैं दोबारा चलता हूं दूसरे वाले उस पर, बेसिकली बहुत एक लंबा चौड़ा ये होता है, क्या कह सकते हैं, खैर चलो मैं इस पे बस, हाँ तो दोनों मिल गई। मुझे यही चाहिए ना, मुझे चाहिए ये कि नहीं चाहिए, चलो अब मुझे जब ये चाहिए तो मुझे मिल तो रहा है, लेकिन किसके अंदर मिल रहा है, टारगेट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। किसके अंदर, आप कुछ कह रहे हैं, कोई खड़ा हुआ था पीछे, मिस्टर ग्लासेस, कुछ कह रहे हो बेटा, नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। अब मैं कॉल करता हूं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कर सकते हैं ना। हमने लास्ट ऑब्जेक्ट में भी ये चीज देखी थी और आज हम दोबारा से इसको देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर क्या मिलता है। नाउ लेट्स सी, मैं इसके अंदर लिख रहा हूं वाओ, एस एस डी एस डी एफ एस डी एफ एस एस डी एफ एस डी एस, मतलब जो भी लिखा है व्हाटएवर, बहुत मुश्किल लिख दिया मैंने भी, ठीक है। तो वो मिल रहा है, मिल रहा है, कौन सी वैल्यू मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट सपोज कि मैंने कहा था आप लोगों से थोड़ी देर पहले कि इस जगह पे हेलो यूजर वैल्यू मुझे शो करना है। अच्छा मेरा आई थिंक वो क्या डाटा है, ठीक है, तो मैं हेलो डाटा मुझे शो करना है, यही करना है, ऐसे ही है। जब मैं कुछ लिखूं तो वो उसके ऊपर रेंडर हो जाए। अच्छा अभी देखता हूं मैं तो हेलो तो आ रहा है, लेकिन डाटा एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर अपडेटिंग नहीं हो रही और दोबारा से वो अनमाउंटिंग नहीं हो रही। ऑन अदर हैंड आप लोगों को चलो एक और एग्जांपल मैं दोबारा से स्टेट की दे देता हूं। मैं यहां लिख देता हूं अहमद, क्या लिख देता हूं, अहमद। तो हेलो अहमद तो दिख रहा है, बट राइट अवे आई एम चेंजिंग दिस वैल्यू, इट इज नॉट चेंजिंग इटसेल्फ। ऐसे ही है, इस अहमद को वो चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ये तो बस जस्ट एग्जांपल मैंने ये चीज लिखी थी। क्या हुआ, अच्छा सर की क्लास की, सही। आप भी मेरी आदत में बड़ा अजीब सा मुझे फील होने लगता है, कोई उठता है ना जा रहा होता है पता नहीं ऐसा क्यों है। खैर चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, आते हैं वापस, ठीक है। तो डाटा तो मेरे पास सेट हो गया, तो वो तो मैं रेंडर करवा सकता हूं, बट ऑन अदर एंड मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू जो मैं दोबारा सेट कर रहा हूं। ऐसा ही है ना, हमारा मेन टारगेट और मेन गोल तो यही था। मैं चलता हूं सेट डाटा को यहां पे कॉल करता हूं और मैं क्या कहता हूं, वही वाली चीज जो मैंने ऊपर लिखी थी इवेंट डॉट टारगेट और वैल्यू, क्योंकि मुझे उसके अंदर वैल्यू मिल रही है ना। अब देखते हैं कि क्या होता है, कोई जादू शादू हो रहा है। वाओ, इज दिस ओके? दिस इज अ पावर ऑफ स्टेट मैनेजमेंट। कुड यू गेट? फर्स्ट इट इज रेंडर, सही है। जो भी चीज मौजूद थी डिफॉल्ट, भले वो एम्प्टी मौजूद था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमआर भी लिखा था तो वो मुझे रेंडर करवाया था, बट ऑन अदर एंड व्हेन एवर आई एम कॉलिंग द स्टेट अगेन, सही है, वो दोबारा गया पीछे उस स्टेट के वेरिएबल को उसने अपडेट किया, दोबारा ला करके उसने जेएसएक्स पे यूज किया। सर बटन लगाना जरूरी है और बटन काम लगा, अभी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, सही है, इसको भी यूज करते हैं। अभी मुझे बताओ स्टेट क्लियर हुआ? अब ये चीज समझ में आई कि स्टेट कितना पावरफुल है कि मैं पहले रेंडर कराता हूं, उसके बाद जेएसएक्स मतलब रेंडर कर दिया उसने, फिर वो वहीं से रिटर्न जाता है, सही है। जब सेट डाटा कॉल हो रहा है तो कंपोनेंट को ये बात पता चल रही है कि भाई मुझे दोबारा बुलाया गया है, मुझे दोबारा बुलाया गया, कॉल किया गया, मेरी वैल्यू अपडेट की गई है, तो आपका जेएसएक्स भी दोबारा कॉल होगा। इज दिस क्लियर? किसी को कोई इशू? सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
समझो कि मैंने इस पे जो 2 क्लासेस दी हैं उसका रीजन सिर्फ ये नहीं था कि मुझे जो है ना वो क्लासेस निकालनी है, मुझे बेसिकली यही था कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लाइफ में जब तुम लोग फंसोगे ना, जब ये सोचोगे कि यार मुझे लोकल वेरिएबल बनाना चाहिए, स्टेट वेरिएबल बनाना चाहिए, तो उसका रीजन तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हें JSX को दोबारा रिटर्न करना है। अगर करना है तो यू नीड टू डिक्लेयर यूज स्टेट, इफ नॉट सो यू कैन गो विद द लोकल वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? किसी का कोई कंसर्न, कोई इशू? सबको क्लियर है? यार इसको थोड़ी थोड़ी देर में उठा दिया करो। गुड मॉर्निंग। यार तुम रात भर क्या करते हो आज बता दो? है सो रहे होते हो? नहीं नहीं नहीं, तुम 5-6 बजे से पहले नहीं सोते हो, पॉसिबल ही नहीं है। 2 दिन में सो जाते हो? मैं तो 4 बजे सोता हूँ, फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश होता हूँ। तुम अगर यहाँ पे बैठ के सो रहे हो ना, मैं कल से यहाँ बैठाऊंगा, समझ लो। ये मेरे पास बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, ठीक है, तो मैं सब अप्लाई करूंगा। पढ़ाने के लिए मैं किसी भी नौयत तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि मैं बोलूँ भाई आज से तुम इधर बैठो मेरे बैग के साथ, सही है। तो थोड़ा ना फ्रेश रहा करो। यार एक काम किया करो, तुम ना बबल यूज किया करो। मुझे भी पहले नींद आया करती थी लेक्चर्स के वक्त, तो मैं ना बबल यूज कर रहा था, मतलब खा रहा था ना, तो इसके पीछे भी कोई आई थिंक ह्यूमन साइकी है कि वो ब्रेन एक्टिव रहता है, ऐसे ही है ना। 5 रुपए। अच्छा अब आते हैं छोटू की बात पे। छोटू ने कहा था कि सर ये काम तो आपने ऑन चेन से कर लिया, सवाल बिल्कुल अच्छा था, वैलिड था, तो यहाँ पे बटन क्यों बनाया था आपने? ऑन क्लिक क्यों बनाया था? सवाल तो सही है ना, वैलिड है ना, सवाल में तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये बनाया क्यों था सर आपने? आपने ऑन चेंज पे क्या किया है? आपने ऑन चेंज के ऊपर इसको कॉल किया, इस फंक्शन को, और आपने जो है ना वो वैल्यू अपडेट करवा ली। सो व्हाई यू नीड अ बटन? तो आपको बटन बनाने की क्या जरूरत थी? बताओ ना यार, आंसर तो बताओ। कैसे? क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, मतलब सेट वैल्यू अपडेट होगी, कंपोनेंट ज़्यादा लगता है। हाँ सही बताओ, फिर से बताओ। सर जब ऑन क्लिक पे मतलब क्लिक करेंगे तो यूजर चेंज वैल्यू का जो फंक्शन है वो हाँ। होगा, जब वो कॉल होगा तो स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, जब स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो कंपोनेंट ज़्यादा लगता है। सही है, समझ में आया किसी को? अच्छा अब यही छोटा सा टास्क है, 10 मिनट का ये काम है, बामुश्किल। पूरा कोड मैंने कर दिया है, सिर्फ मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग एक जगह फंसोगे, ठीक है। अब सोचना जरा कि आपको ऑन क्लिक के ऊपर डाटा शो करवाना है। किसके ऊपर शो कराना है? ऑन क्लिक के ऊपर। ऑन चेंज के बाद क्या कर रहे हो? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आप गेट कर रहे हो, उसको आप अपडेट कर रहे हो, यूज डाटा में जा रहा है, ठीक है। अब मुझे करना है क्लिक के ऊपर, तो क्या मैं ऐसा कुछ अप्लाई करूं या क्या मैं ऐसी चीजें ऐड करूं जिससे मैं क्या कर सकूं? डाटा ऑन क्लिक के ऊपर, इवेंट के ऊपर हैंडल कर सकूं। इसी को कहते हैं इवेंट हैंडलर। इसी को क्या कहते हैं? इवेंट हैंडलर। तो 10 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। गूगल अलाउ नहीं है, दिमाग से करना है, ठीक है, जल्दी से। स्क्रीन, हाँ मैम।